तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका अन्विद आर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे यूज़र्स हैं बहुत दिनों से जिस बात पे परेशान हैं और हमें बहुत मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन आ सकता है। और हम भी ये देख रहे हैं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में कि उन्होंने इस समय बहुत ज़्यादा बवाल काटा हुआ है। फ़ीस जो है, ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी है कि हर आदमी परेशान है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाए हैं और अवेयर किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं भी इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप होशियार रहें, क्योंकि जो इंडियन एक्सचेंज हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन फिर भी बताता हूँ। जैसे बजीरेक्स है, जेपे है, यूनो कॉइन है, कॉइन डीएक्स है, कॉइन स्विच कुबेर है, बहुत सारी एक्सचेंज है जिनमें स्थिति जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो इतनी बढ़ा दी गई है कि जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उससे कई गुना उसको बढ़ा दिया है। जो नेटवर्क की फ़ीस है उससे कई गुना ज़्यादा वो फ़ीस ले रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा ये है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे लोग बाग INR में पैसे जमा करते हैं बैंक में, उसको आने में काफ़ी सारा दिन लग जाता है, कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं। लोग बाग सपोर्ट टिकट जो है वो रेस करते हैं लेकिन उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी जो हैं वो फेस हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि लोग जो हैं, हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो पहले से ही परेशान हैं। बैन की खबरें सुनकर काफ़ी लोग जो हैं हतप्रत हैं। तो मैं आपको बताऊं, और उसके बाद ये लोग जो हैं वो इस तरीके का शोषण कर रहे हैं हमारे इंडियन कम्युनिटी को, इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को। ये बात बिल्कुल जो है वो सही नहीं है। मैं जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो ज़रा इस चीज़ को देखें। पहले से ही भैया वो लोग बहुत करोड़पति हो चुके हैं, काफ़ी उन्होंने पैसा कमाया है। मैंने भी कुछ ट्रांजेक्शन अभी इंडियन एक्सचेंजेस में की थी, मैं खुद ताज्जुब कर गया कि जो फ़ीस थी, इतनी ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। मतलब छोटी सी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें 80, 90, $100 तक आप दे रहे हैं। ये एक बिल्कुल नाजायज़ और नाइंसाफ़ी वाली बात है इंडियन एक्सचेंजेस की। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ख़राब बात है और मैं जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि उनको इस चीज़ पर सुधार करना है और हमारी कम्युनिटी को बढ़ाना है, हमारे इंडियन कम्युनिटी को स्ट्रेंथ देना है। उन्हें ये नहीं करना है कि इस तरीके से लोग वाग परेशान हो और स्टक होकर बैठ जाएं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें, अगर आप बाइनेंस को यूज़ करते हैं, आप देखते हो उसमें बहुत अच्छी फ़ीस लगती है, फ़ीस जो है वो बहुत कम है। तो अगर मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज से कंपेयर करता हूं तो इंडियन एक्सचेंजेस की जो फीसेस हैं वो करीबन 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो हैं और मैं आपको बताऊं कि कोशिश करूंगा कि जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके CEO से बात करूं, और हो सकता है कि मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको लेकर आऊं और आप लोगों के सामने उनसे ये क्वेश्चन करूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो फेस हो रही हैं। कई बार एक्सचेंजेस जो है वो हैंग हो जाती हैं, काम नहीं करती। दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी बाई करने जाते हैं, रेट बहुत ज़्यादा हाई दिखाते हैं, और अगर आप सेल करने जाते हैं तो रेट जो है वो बहुत कम दिखाते हैं। मतलब प्राइस का इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है, करीबन 1-1 लाख रुपए का बिटकॉइन में तो प्राइस का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये जो है ये बहुत गलत है और बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और वो समझे। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में बात करूंगा। तो इसमें आपको बताऊं कि बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस जो हैं वो ट्रॉन चेन यूज़ कर रहे हैं, अपनी अलग से एक चेन है जिससे उनकी जो फीस है, ट्रांजेक्शन फ़ीस कम हो, लेकिन वो इम्पैक्ट जो है वो उनके यूज़र्स पर नहीं पड़ता है। उनको वो उतनी ही फ़ीस देनी पड़ती है और उतना ही खर्चा करना पड़ता है। और आपको मैं देखता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज़ करते हैं, जैसे बाइनेंस यूज़ करते हैं, तो बाइनेंस की अपनी अलग चेन है, बाइनेंस चेन, जिसको वो यूज़ करता है ट्रांजैक्शन में, और उसकी फ़ीस जो है काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरी, हमने एक एक्सचेंज जो है वो हमने आपको एक वीडियो में बताई थी, उसका नाम है FTX, और FTX अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें विड्रॉल फीस जो है वो 0 है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप, अगर मैं कहता हूँ, शर्मिंदा होना चाहिए इंडियन एक्सचेंजेस को कि उन्होंने इस तरीके की लूट मचा रखी है, बुरी तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है। मेरे पास टेलीग्राम पर बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर क्या करें, इतनी फ़ीस लग रही है,
ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा पैसा जो है वो जमा नहीं हो रहा है, हम विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल नहीं आ रहा है, वो अटक गया है, या एक्सचेंज जो है वो हैक हो गई है, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी पड़ रही है। तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, आप इंडियन एक्सचेंजेस से आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप हमारी कम्युनिटी पर थोड़ा सा ध्यान करें, इस तरीके से लूटना जो है वो बंद कर दें। अगर आप लूटना शुरू करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया में डेड हो जाएगी, लोग बाग यूज़ करना नहीं चाहेंगे। और दूसरी परेशानी आप ये देखिए कि बैन की चल रही है, तो बैन के हिसाब से लोग बाग काफ़ी परेशान चल रहे हैं। तो आप लोगों का इतना ध्यान रखना चाहिए कि उनसे मिनिमम जो है फीस चार्ज करें और अच्छी से अच्छी सर्विस उनको देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको बनाया, अगर आपको ये कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें। दूसरा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे हम जो भी अपडेट देते हैं एक्सचेंज से रिलेटेड या इस तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी बात होती है, जो भी हम अपील करते हैं, वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और ट्विटर पर जरूर डालते हैं। तो आप दोनों चीज़ें जो हैं उसको ज्वाइन कर लें। बाइनेंस और FTX को अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक जो है हमने नीचे दे रखी है, उसमें 0 फीस लगती है आपको विड्रॉल करने में FTX में। तो इस तरीके की बहुत अच्छी एक्सचेंज है। मैं और भी एक्सचेंजेस आपको बताऊंगा इंटरनेशनल, या अगर इंडियन कोई एक्सचेंज अच्छी आती है, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि इंडियन एक्सचेंज के किसी CEO से लेकर मैं इंटरव्यू लेकर आऊं, इंटरव्यू आपके सामने लूं और उनसे बात करूं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ भी सामने होगी, क्योंकि मेरी अभी बात चल रही है जैपे में। तो उससे बात करने के बाद हम आपको उसका कोई सोल्यूशन कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए इतना। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के सामने आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।